भाजपा नेता करुणाकर पांडे के नेतृत्व में अयोध्या जिले के भदरसा बाजार में निकाली गई तिरंगा यात्रा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह यात्रा निकाली गई, जिसमें जाति, पंथ और मजहब से ऊपर उठकर लोगों ने भारी संख्या में भाग लिया। इस दौरान करुणाकर पांडे ने क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। अंदर जो जज्बा है, मैं उसको प्रणाम करता हूँ, उसका वंदन करता हूँ, उसका अभिनंदन करता हूँ। इस चिलचिलाती धूप में जिस तरीके से आप सबने हिंदुस्तान की सेना का हौसला अफजाई करने के लिए अपने घरों से निकल करके आए हैं, मैं आपका तहे दिल से अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। और आपका ये जोश और जज्बा ही है जिसके कारण विरोधियों को हमेशा मात खानी पड़ी। यहाँ पर उपस्थित मेरी माताएं, मेरी बहनें, परम श्रद्धेय परमात्मा दास जी आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के दो देवतुल्य कार्यकर्ता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता और समाज के और देश के चाहने वाले जो भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं सबका दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मैं सबसे पहले आपसे बताना चाहता हूँ, पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि ऑपरेशन सिंदूर अभी समाप्त नहीं हुआ। क्या बात है, बहुत भारत माता। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी ने आज ही बंगाल की रैली में कल कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ। दुनिया के तमाम मुल्कों को ये समझना होगा, ये नरेंद्र मोदी का भारत है, ये पहले वाला भारत नहीं है, ये नया भारत है। और ये नया भारत विरोधियों के माद में घुस करके आतंकवादियों को निकाल करके उनके जबड़े खींचने का कार्य करेगा। हमारा देश, हम किसी को छेड़ने का कार्य नहीं करते। हम किसी के देश में चाहे आंतरिक हो चाहे बाह्य हो दखलंदाजी देने का काम नहीं करते। पर ये नया भारत किसी को छेड़ता नहीं, पर किसी को छोड़ता भी नहीं है। ये दुनिया के तमाम मुल्क, ये हमारे विरोधी लोग जान लें। जिसका ताजा उदाहरण है पहलगाम, जो पाकिस्तान की सह पर आतंकवादियों ने हमारी बहनों के मांग का सिंदूर उजाड़ा था। क्रूर आतंकवादियों ने निहत्थे निर्मम हमारे भाइयों के पर हमला करके हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ने का काम किया था। हमारे देश के प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में हमारी देश की जाबाज सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान से सटे हुए जो सीमा पर आतंकवादियों के जो अड्डे बनाए गए थे, उनको ध्वस्त ही नहीं किया, बल्कि आतंकवादियों को मारने का कार्य भी करने, आतंकवादियों को मारकर उनका खात्मा भी करने का कार्य किया है। हमने युद्ध में पाकिस्तान को हमेशा हराने का कार्य किया है। जब भी पाकिस्तान ने हमसे युद्ध लड़ा, उसको हमेशा मुंह की खानी पड़ी है। पर वो अपने घुसपैठ के माध्यम से, अपने कमीनेपन से हमारे देश में जगह जगह बम हमले करवाता है, हमारे निर्दोष नागरिकों को मारता है, हमारे सैनिकों के अड्डे पर भी हमला करने का कार्य करता है। पर हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी ने जब से इस देश की बागडोर संभाली, 2014 से लेकर के जब भी पाकिस्तान के नापाक इरादे हमारे देश की तरफ बढ़े, तब तक उनको जवाब देने का कार्य किया गया है। उन्होंने 22 अप्रैल को जो हमारे भोले भाले निहत्थे नौजवानों पर हमला करके हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, हमारे देश में आक्रोश है। देशवासियों में आक्रोश ही नहीं बल्कि गुस्सा है। वो पूरी तरीके से आर पार की लड़ाई चाहते हैं और चाहते हैं पाकिस्तान का नामो निशान इस दुनिया से मिटा दिया जाए। कि हमारे देश के नागरिक चाहते हैं। गाड़ी रख दे, एक बार हाथ उठा के भारत माता की। हमारे देश की सेनाओं ने जो शौर्य के साथ वीरतापूर्व पराक्रम किया है, आज उनके सम्मान में हमारे देशवासियों के देश में तिरंगा लेकर के निकले हैं और हमारे देश में सैनिक है, उनका हौसला अफजाई करने के लिए हम सब
चिलचिलाती धूप में निकले हैं। हमारी देश की सेना बहुत ही बहादुर और बहुत ही पराक्रमी सेना है। अब हम आतंकवाद की लड़ाई को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। पहलगाम के हमले के बाद हमने पूरी दुनिया को बता दिया कि अगर भारत पर कोई आतंकवादी हमला करेगा तो हम उसको मुंहतोड़ जवाब देने का कार्य करेंगे। हमने पाकिस्तान के घर में घुसकर 2016 में भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक किया। 2019 में पुलवामा अटैक के बाद हमने उनके घर में घुस करके हवाई हमला करने का कार्य किया और 22 अप्रैल के बाद जो हुआ आप सब देख रहे हैं। तो ये भारत अब चुप बैठने वाला नहीं है। भारत निश्चित रूप से मुंहतोड़ जवाब देने का कार्य करेगा। आज हमारा देश पूरी एकता के साथ, पूरी सामाजिक समरसता के साथ सभी जाति धर्म वर्ग के लोग सेना के पीछे खड़े हैं और देश के साथ खड़े हैं। आज पाकिस्तान पूरी दुनिया में अपनी जान की भीख मांग रहा है, वो चाहे अमेरिका हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो तुर्की हो, लेकिन हमारे भारत ने बता दिया हम किसी देश की मध्यस्थता को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आतंक भी चले और बात भी चले, ये दोनों चीज संभव नहीं है। ये दोनों चीज संभव नहीं है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भारत से बात करने के लिए उतावले हैं, पर भारत के प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया कि आतंकवाद और बात साथ साथ नहीं चलेगी। आतंकवाद व्यापार साथ साथ नहीं चलेगा। खून और पानी साथ साथ नहीं बहेगा। हमने पुरजोर दबाव देकर के ये बता दिया। हमने 16 में सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से बताने का कार्य किया। हमने 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक करके बताने का कार्य किया और पहलगाम में जो हमने किया वो पूरी दुनिया देख रही है। हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। हमारे देश के तमाम संसदों का प्रतिनिधिमंडल दुनिया में यह बताने के लिए गया है कि पाकिस्तान किस तरीके से पीछे से वार करता है और हमारे देश में अस्थिरता पैदा करने का कार्य करता है। हमारे देश के लोग जागरूक हो गए हैं। हमारे देश के सभी लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ, देश की सेना के साथ, पूरी मुस्तैदी के साथ जाति धर्म वर्ग से ऊपर खड़े हैं और हम लोग पूरी ताकत से माननीय प्रधानमंत्री जी को से कहना चाहते हैं कि आप पूरी लड़ाई में पूरी शिद्दत के साथ लड़िए। पूरे देशवासी आपके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की, भारत माता की। हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। जय हिंद, जय भारत। हिंदुस्तान